गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। आई होप आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। बेटा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उस पर लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे बच्चों, ठीक है? चलो तो आज आगे देखते हैं बेटा, क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। एक इम्पॉर्टेंट जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब होता है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब होता है, बोलो बोलो बोलो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अभी ऐसा नहीं कि बेटा इसमें कार्बन ही आएगा और डिफरेंट 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 एलिमेंट आएगा, बट कार्बन उसका मेन कंस्टिट्यूएंट्स होगा, ठीक है? और क्या क्या आ सकता है बच्चों, वो हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या क्या? कार्बन तो रहेगा उसका मेन कंस्टिट्यूएंट्स। लो एक पॉइंट्स लिखा देते हैं, कार्बन इज मेन कंस्टिट्यूएंट्स। कार्बन इज मेन कंस्टिट्यूएंट्स। और अदर क्या क्या आएगा बच्चों कार्बन के बाद? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा, ठीक है? ये सब आएगा ही आएगा, ओके? कोई डाउट बच्चों इतने में? कोई डाउट नहीं? तो बेटा आपका कार्बन का मेन कंस्टिट्यूएंट्स होगा, तो कार्बन के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? कार्बन के बारे में कुछ, अभी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो इसका एक बार के लिए हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा और हमको पढ़ाने में आसानी होगा कि आपको बेसिक नॉलेज इसका आपको पता होगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हमको आगे चैप्टर को ले जाने में कहीं कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर हम आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा भी बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ओके बच्चों? वेरी गुड। तो यहां में कोई डाउट? अब कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कार्बन इज ए टेट्रा वैलेंस एलिमेंट। सर टेट्रा वैलेंस एलिमेंट क्या होता है सर, समझाइए जरा सा। हाँ बच्चों, अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे ही बढ़ेंगे, पहले कार्बन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके? क्लियर यहां तक में? वेरी गुड। समझो आगे क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोग KLM मिला करते होगे तो उसके लिए भी बता देते हैं, अगर 1s2 जानते हैं तो वो भी बताते हैं, 2 और 4, ठीक है? कार्बन का अगर 1s2 से जो कोई जानते हो तो अच्छे से लिख लो, 1s2, 2s2, 2p2। तो इसमें भी K सेल में 2 दिखा और L सेल में 4 दिखा, वेरी गुड। तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कहने का मतलब हुआ जिसका 4 वैलेंसी होता है, जिसका वैलेंसी 4 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा टेट्रा वैलेंसी। इट इज क्लियर? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट? क्लियर, वेरी गुड। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। और वैलेंसी कितना होता है? इसका भी बेटा वैलेंसी कितना होता है? 4। इट इज क्लियर और नॉट? कार्बन का बेटा एक बार के लिए स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कार्बन का। ये बेटा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन क्या शो करता है बेटा? टेट्रा वैलेंसी। कार्बन क्या शो करता है बच्चों? टेट्रा वैलेंसी। क्लियर हुआ यहां तक में? वेरी गुड। चलो
आगे पॉइंट एक चीज जानते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। क्या कहता है बच्चों, देखो क्लियर हुआ यहां तक? वेरी गुड। आगे, कार्बन टेक पार्ट इन कैटेनेशन, कार्बन टेक्स पार्ट इन कैटेनेशन, कैटेनेशन। सर ये कैटेनेशन क्या होता है, जरा सा हमको बताइए। हाँ बच्चों बता रहे हैं, कैटेनेशन का मतलब होता है बच्चों सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। क्या होता है बच्चों? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। क्या होता है बच्चों? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्लियर? सर सेल्फ लिंकेज का मतलब और हमको समझ में अभी तक नहीं आया, और थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके बच्चों, यहां देखो कार्बन दिख रहा है, हाँ सर, लो कार्बन एक और कार्बन से ऐड हो गया, सेल्फ लिंकेज। सर एक और कार्बन से ऐड हो गया, सेल्फ लिंकेज। एक और कार्बन से हो गया, सेल्फ लिंकेज। अच्छा सर इसी को बोलते हैं कैटेनेशन? बोले हाँ बच्चों इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। सर तो ऐसा तो बहुत सारा एलिमेंट करता है, हाइड्रोजन देखे हैं सर एग्जाम्पल पे, हाइड्रोजन? बोले हाँ बच्चों देखे थे, देखिए सर हाइड्रोजन भी तो कर लिया। अच्छा हाँ बात तो सही है बच्चों कि हाइड्रोजन भी कर लिया। सर क्लोरीन देखे हैं? बोले हाँ बच्चों क्लोरीन देखे हैं, देखे सर क्लोरीन भी तो कर लिया। क्या बात है बच्चों, वेरी गुड। सर ऑक्सीजन देखे हैं? बोले हाँ बच्चों ऑक्सीजन देखे हैं, सर ऑक्सीजन भी तो कर लिया, देखिए ना एक बार के लिए। क्या बात है बच्चों, इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज है, अच्छे से बेसिक नॉलेज बच्चों आपके पास है। तो सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग अभी समझे ने, एक बार और थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, कोई डाउट? चलो इतना पहले आप कॉपी पेस्ट करो, उसके बाद और अच्छे से डिटेल में हम लोग कैटेनेशन को समझते हैं। कर लिए? कर लिए? वेरी गुड, आगे बढ़े। तो देखो बच्चों, ओके अभी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैटेनेशन क्या होता है, वही ना समझना चाहते हैं बेटा? वेरी गुड। तो बेटा थोड़ा सा आप समझो जरा सा कि हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा, और क्लोरीन दिख रहा है बच्चों, और ऑक्सीजन दिख रहा है बेटा, बोलो हाँ या ना? दिख रहा है बेटा, बोलो ना हाँ या ना? हाँ सर दिख तो रहा है, वेरी गुड, दिख रहा होगा बेटा। तो आप एक चीज नोटिस करें आप लोग कि क्लोरीन सिर्फ दो एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, दो क्लोरीन के साथ, बोलो हाँ या ना? हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के साथ, सल्फर ज्यादा ज्यादा 8 सल्फर के साथ कंबाइन करता है। लेकिन कार्बन बेटा, कार्बन मिलियन बिलियन ट्रिलियन उससे कहीं ज्यादा चेन बनाता है, उससे कहीं, जहां भी तुम कार्बन को बेटा ऐड कर सकते हो, सब कार्बन ऐड है, जहां बोल रहे हो सब एक दूसरे का ब्रांच है, सब ब्रांच है, सब ब्रांच है, जितना चाहो ये ब्रांच बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। बाकी ये सब में ये प्रॉपर्टीज नहीं है। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, सिर्फ कार्बन के पास ये प्रॉपर्टीज है। इट इज क्लियर और नॉट? अब समझ में आया? कैटेनेशन बोलोगे तो ये सब भी बना रहा है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज ये भी सोच रहा है, बट कैटेनेशन नहीं बोल सकते हो इसको, इसको मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप लोग, ठीक है? ज्यादा डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, ऑक्टाएटोमिक, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते हो बच्चे हम लोग, ठीक है? इससे ज्यादा हम लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। इट इज क्लियर? हाँ सर क्लियर। कैटेनेशन समझ में आया? एक बार फिर से बोलते हैं बेटा, रिकैप कर लो। कैटेनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर ना? हाँ, अभी कैटेनेशन क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब नहीं बनाता है, ये सब नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, सिर्फ कार्बन बनाता है, सिर्फ कार्बन बनाता है। कौन बोला बनाता है? नहीं बोला, जो बोला गलत बोला, सिर्फ कार्बन बनाता है। समझ में आया?
वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे चले बच्चों, आगे चले, चलो। अब कार्बन को बेटा हम लोग क्लासीफाई करते हैं, हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करते हैं। हाइड्रोकार्बन को बच्चों क्लासीफाई करते हैं कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में बच्चों? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। 2 पार्ट में, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। समझ में आया? सैचुरेटेड में क्या आएगा बच्चों? आपका एल्केन। और अनसैचुरेटेड में क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। कौन कौन आएगा? 2। आपका एल्केन हो गया, आप एल्कीन। ब्लू दिख रहा है बच्चों कि नहीं दिख रहा? ओके, चलो इसको दूसरा कलर कर देते हैं। दिखा? वेरी गुड। अब बेटा कुछ तो आपको दिखा कि नहीं दिखा? कुछ तो दिखा। देखो सब में इतना सा कॉमन दिख रहा है, सब में इतना सा कॉमन दिख रहा है, और ये आपको डिफरेंट कलर से जान के लिखे, डिफरेंट कलर से जान के लिखे, डिफरेंट कलर से जान के लिखे। सर क्या होता है ये? बस 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 बता रहे हैं बेटा। इसको पढ़ेंगे एल्केन, इसको पढ़ेंगे एल्कीन, और उसको पढ़ेंगे एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इट इज क्लियर और नॉट? हाँ सर क्लियर। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सबका बेटा आपका जनरल फॉर्मूला पहले लिख लो। जनरल फॉर्मूला क्या बेटा? सबका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+2। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। इसका CnH2n, इसका CnH2n-2। याद करने का बेटा ट्रिक समझ लो। सब में CnH2n, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। जोड़ो, हटाओ, घटाओ। देखो इसमें कितना ऐड है? जोड़ो, हटाओ और घटाओ। CnH2n तो सब में कॉमन है, दिखा? CnH2n सब में कॉमन है बच्चों, ठीक है। अब इसको देखोगे +2 ऐड है तो जोड़ो, उसमें +2 है नहीं तो हटाओ, उसमें -2 है तो घटाओ। क्या बोलेंगे? जोड़ो, हटाओ एंड घटाओ। क्लियर? जोड़ो, हटाओ, घटाओ। क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो तो इतना बेटा फटाफट छापो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो 3 गिनते गिनते, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए बच्चों स्क्रीनशॉट? उतार रहे हो? अच्छा उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो बेटा। चलो तो बेटा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को हम लोग अलग अलग क्लासीफाई करते हैं और उसको देखते हैं एक बार, ठीक है, अच्छे समझना। एल्केन, एल्कीन, आप भी बेटा कॉपी में इसी तरह से एक डेटा बना लो। एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है बेटा पॉइंट वाइज लिखते जाना। जनरल फॉर्मूला
क्या होता है बच्चों? CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n, इसका CnH2n माइनस 2। क्लियर? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है। it have single bond between carbon carbon atom, carbon carbon atom. it have double bond between carbon carbon atom, ठीक है। it have triple bond, it have triple bond between carbon carbon एटम। ओके, चलो स्ट्रक्चर एक बार देख लो। कार्बन देखो बेटा, है जितना भी कार्बन लोगे एल्केन फैमिली का कैसे पहचानोगे? तो जितना भी कार्बन एटम होगा इसमें सब जगह, इसमें हर एक कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें हर एक कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या रहेगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड। याद रहेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड। इसमें बच्चों कैसा बॉन्ड रहेगा? कार्बन कार्बन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन 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 है। सर ये तो सिंगल बॉन्ड ही है, देखिए ना सर। बच्चों कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड दे दो, यहां पे दे दें सर? हाँ दे दो बच्चों, वेरी गुड। सर अगर यहां पे भी दे दिए तो बेटा ये भी सही हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी डबल बॉन्ड दे सकते हो सर, सब में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। अगर बेटा एक डबल बॉन्ड दोगे तो अब आपका ये फॉर्मूला क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। अब इस सभी जगह डबल बॉन्ड दे दोगे बेटा तो ये फॉर्मूला फिर फॉलो नहीं करेगा। ओके, याद रखना। आप एक डबल बॉन्ड कहीं पे दे दो, सर मोर देन वन देंगे तो हाँ बेटा दे दो, सब एल्कीन फैमिली का ही होगा, सब एल्कीन फैमिली का ही होगा। इट इज क्लियर सर? दो देखिए लो बच्चों, कोई डाउट, सब है लो, सब में ये भी एल्कीन फैमिली का ही है बच्चों। किस फैमिली का है? एल्कीन फैमिली का। आप एक दो या तीन दो, सब एल्कीन फैमिली का ही रहेगा। बट कंडीशन याद रखना, अगर एक दोगे तो आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अगर मोर देन वन दोगे तो आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल फिर नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको एल्कीन फैमिली का होने के लिए, आपको एटलीस्ट एल्कीन फैमिली का होने के लिए आपको कहीं न कहीं एक डबल बॉन्ड देना जरूरी है। इट इज क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अगर आप एल्कीन फैमिली का होता नहीं क्राइटेरिया होता है, इस फैमिली से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आपका ये क्राइटेरिया है, ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। याद है? हाँ, तो उसी तरह से बेटा, अच्छा आप इंडिया का हो ना? हाँ, तो अब बेटा कैसे जानो कि आप इंडिया का हो? कुछ तो क्राइटेरिया है ना? हाँ सर बिल्कुल क्राइटेरिया है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होना चाहिए। हाँ बेटा, तो ये इसी तरह से ये एल्कीन फैमिली का है
तो कैसे पहचानो कि एल्कीन फैमिली का है? एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। यही इसका आइडेंटिफिकेशन है, यही इसका आधार कार्ड है, यही इसका वोटर आई कार्ड है। समझ में आया बच्चों? हाँ, यही इसका आधार कार्ड है। क्लियर? हाँ, चलो अब ट्रिपल, कार्बन 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 दे दिए। ओके, अभी सर तो एल्केन फैमिली का दिख रहा है। बोले हाँ बच्चों, एल्केन फैमिली का ही है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। हाँ सर, अब आधार कार्ड इसमें देना जरूरी है ना, तब ना कौन फैमिली का होगा? एल्काइन फैमिली का। कौन फैमिली का? एल्काइन फैमिली का। तो इसका आधार कार्ड देना जरूरी है। आधार कार्ड क्या दे बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बात है बच्चों, हाँ समझ में आया? कोई डाउट? नो सर, बहुत अच्छे समझ गए सर, इतना क्या समझना है इसमें। हाँ, तो अब थोड़ा सा और अच्छे से और समझते हैं, ठीक है? जो कुछ पॉइंट और आपको इसमें बता देते हैं, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। बेटा समझो अच्छे से, ठीक है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में, किसके किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा 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 सिग्मा। कौन सा? सिग्मा, SIGMA, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? सर तो इसमें जो एक डबल बॉन्ड है वो, हाँ हाँ उसी के बारे में बता रहे बच्चों। इसमें से एक सिग्मा और एक पाई, समझ में आया? इसमें से एक सिग्मा और एक पाई, समझ में आया? इसमें से एक सिग्मा और एक पाई। नहीं दिख रहा है? लो दिख लो, यहां पे लिख लेते हैं, देख लो, पाई, PI, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों? पाई बॉन्ड। इसमें से एक सिग्मा एक पाई, बाकी सर बाकी सब सिग्मा। इसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इसमें से एक सिग्मा एक पाई। सर कौन सिग्मा कौन पाई? तो बेटा कोई भी एक सिग्मा कोई भी एक पाई, कोई भी एक सिग्मा कोई भी एक पाई, कोई भी एक सिग्मा कोई भी एक पाई। समझ में आया? हाँ वेरी गुड। इसमें बच्चों एक सिग्मा और दो पाई, बाकी सब सिग्मा सिग्मा सिग्मा। समझ में आया बच्चों इतना में? कोई डाउट इतने में? नो नो सर, इट्स क्लियर। हाँ, अब इसका आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। आगे करें सीरीज? हाँ करिए सर। ओके, कोई डाउट नहीं? अब इसके बेटा एक मॉलिक्यूल्स बनाएगा। अब एल्केन एक सेपरेट अलग अलग फैमिली पढ़ेंगे। अब एल्केन फैमिली में हम इन करते हैं, एल्केन फैमिली में हम इन करते हैं, ठीक है? चलो, एल्केन, एल्केन जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। क्या बात है बच्चों, आपको भी याद हो गया? क्या बात है, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो बच्चों, अभी हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या देखते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों? CnH2n+2। तो n का वैल्यू यहाँ पे वेयर n = 1 2 3 4 5 etc हो सकता है बच्चों। हाँ सर, तो मॉलिक्यूल्स कैसे बैठाएंगे बेटा? वो आपका जो जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, जनरल फॉर्मूला पे n का वैल्यू पुट करके हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे। ओके चलो, C n का वैल्यू 1 ले लिया, 1 H 2 × n का वैल्यू 1
N का वैल्यू हम लोग 1 पिक कर रहे हैं, +2। तो C1H 2 इंटू 1 2 + 2 कितना हो गया 4। क्या हो गया बच्चों 4। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं CH4। हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बेटा एक कार्बन एटम का कुछ बना हुआ है आपका, चाहे एल्केन फैमिली को, चाहे एल्कीन फैमिली को, चाहे एल्काइन फैमिली का हो, उसको मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैथ, ठीक है। अब किस फैमिली का हम लोग हैं एन फैमिली का, तो क्या बोलेंगे मैथ लिख करके एन लगा देंगे, मैथ लिख करके एन लगा देंगे, क्या हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा मेथेन। समझ में आया सर, समझ में नहीं आया, अरे कोई बात नहीं बेटा, 1 2 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा। चलिए एक और, तो बेटा इस बार एन का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, एन का वैल्यू 2 ले रहे हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n + 2। हाँ सर लो लिख देते हैं आपको ब्रैकेट में CnH2n + 2। अब C n का वैल्यू 2, H 2 इंटू 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों C2H 2 2 जा 4 + 2 कितना 6। क्या हो जाएगा सेकेंड को बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं एथ, मैथ एथ, ठीक है। और किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं एन फैमिली से, तो क्या बोलेंगे एथेन। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया। क्या बात है बच्चों, सर 1 2 और प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। हाँ बेटा 1 2 क्या, अभी बहुत हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इतना जान लो बेटा केमिस्ट्री बेटा प्रैक्टिस का चीज है। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1 2 और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क दे देंगे, आप घर में बना कर रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम वो पूछेंगे। ओके चलो अब प्रॉप का देख लेते हैं। अब n का वैल्यू 3 लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों Cn, बोलो 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 बच्चों CnH2n + 2। क्या बात है, n का वैल्यू 3, CN3, H कितना 2 इंटू 3 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों C3H8। क्या बोलेंगे अगर कार्बन 3 लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे प्रॉप। लो यहां पर लिख देते हैं, अगर 1 है कार्बन में C1 तो उसको बोलेंगे मैथ, C2 है तो उसको बोलेंगे ईथ, C3 है तो उसको बोलेंगे प्रॉप, C4 है तो इसको बोलेंगे ब्यूट, C5 है तो इसको बोलेंगे पेंट, C6 है तो इसको बोलेंगे हेक्स, C7 है तो उसको बोलेंगे हेप्ट, C8 है तो इसको बोलेंगे ऑक, C9 है तो इसको बोलेंगे नॉन, C10 है तो इसको बोलेंगे डेक। ओके कोई डाउट बच्चों इतने में, कोई डाउट, कोई डाउट। चलो ये बेटा आपका C1 से लेके C10 तक, और आगे बेटा होता है बहुत आगे होता है, ठीक है। हम लोग अभी और आगे सीखेंगे, ठीक है। बट यहाँ प्रोप हो गया, 3 तक कर लिए इसको। प्रोप किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है बच्चों एन, प्रोपेन। किस फैमिली से प्रोपेन। क्लियर, कोई डाउट, वेरी गुड। अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं C4 का, उसके बाद नाम बेटा आप लोग बताना। C4 जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2। बताओ क्या हो जाएगा सर C4 लिख दिए बच्चों, और क्या लिखे हैं सर H 2 इंटू 4 + 2। वेरी गुड, C4H10, वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों नाम बताओ ब्यूट। ब्यूट हो गया ब्यूट। अब कौन फैमिली से बिलोंग करता है एन फैमिली से, तो क्या करेंगे ब्यूटेन। क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो बच्चों आप लोग फिर से HW लिख लो, C1 to C5, सॉरी C10 ले लो, 5 क्यों 10 ले लो। C1 से C10 तक आप घर में बना कर रखोगे और इसी तरह से उसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओगे और उसका नेम लिखोगे। इतना करके रखना बेटा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। ओके पक्का।
चलो ओके, थैंक यू बच्चों।